लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले और नतीजों में एनडीए बहुमत के पार है, लेकिन विपक्ष भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। चाहे फिर यूपी हो या बंगाल, हर तरफ INDIA ब्लॉक को बढ़त मिलती दिख रही है। अगर रुझान नतीजों में बदलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा बेअसर साबित होगा और देश में एक बार फिर से खिचड़ी सरकार बनेगी। केंद्र की मोदी सरकार को शिकस्त देने के लिए पिछले साल जुलाई में 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने एक मंच पर आकर महागठबंधन किया था और इस गठबंधन का नाम रखा गया था INDIA, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए इस गठबंधन की सफलता घटक दलों के बीच एकजुटता और सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी थी। हुआ भी ऐसा ही, सभी दलों ने हर राज्य में सीट बंटवारा फॉर्मूला पर चुनाव लड़ा है। हालांकि बंगाल में TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि किस गठबंधन में कितनी पार्टियां शामिल हैं। तो बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन यानी कि NDA यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं। वहीं विपक्ष के INDIA ब्लॉक में 37 पार्टियां हैं और इनमें नेशनल पार्टियां सहित राज्यों के स्थानीय दल भी शामिल हैं। इस लोकसभा चुनाव में सभी छोटे बड़े दलों में एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। हालांकि JJP, अकाली दल जैसी कई पार्टियां ऐसी भी है जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और इस पूरे चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। और देखिए, जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, राहुल गांधी जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी थी और सोनिया गांधी भी प्रेस वार्ता में मौजूद थी। हालांकि उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, यानी कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो हम अपने एक्शन से बताएंगे। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन NDA की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है
चीज़ें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। अभी वो जो विश्वास लोगों ने जताया है, विश्वास के पात्र वो रहेंगे। ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र का विकास करेंगे और ठाणे लोकसभा में जो भी काम है वो निश्चित रूप से वो करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी कल्याण से उनको भारी जीत हासिल हुई है, उनको भी बड़ा मार्जिन मिल रहा है। उनका भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।